नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज एक बिगिनर स्टोरी लेकर आया, यानी कि बिगिनर लेवल की स्टोरी है। बहुत ही इजी यहाँ पे सेंटेंसेस आपको मिलने वाले, वर्ड्स मिलने वाले हैं, कुछ एक मीनिंग सी होगी जो आपको नहीं पता होगा, बाकी बहुत ही ईजी है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी होने वाली है। और स्टोरी तो हमेशा की तरह अच्छी होगी ही, आपको कुछ ना कुछ इससे मोरल मिलने ही वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टाइटल को यहाँ पे छिपा दिया है, क्योंकि मान के चलिए टाइटल में ही पूरी स्टोरी छिपी हुई है। तो यहाँ पे टाइटल को हम बाद में देख लेंगे कि आखिर इसका टाइटल क्या है, वो आपको पता चल जाएगा स्टोरी में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सीधा रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। पसंद आने पे प्लीज़ लाइक करेंगे। पहले ही बता रहा हूँ ये बिगिनर लेवल का है, बहुत ही इजी है, यहाँ पे हार्ड वर्ड का यूज़ नहीं किया हूँ। और बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सर आप नॉवेल्स वगैरह भी लेकर आएंगे, थोड़ा हार्ड वर्ड्स रहते हैं, तो वो फिर मैं बहुत ही जल्दी, हो सकता है कल परसों ही मैं बना दूँ, जहाँ पे बहुत से नए वर्ड्स भी आपको मिल जाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी ट्रांसलेशन। वंस एक बार सम पीपल वर सिटिंग टुगेदर इन अ ट्रेन। कुछ लोग, वर यानी थे, ठीक है, कुछ लोग थे, क्या थे, सिटिंग यानी बैठे हुए थे, क्या थे, बैठे हुए थे। अब बोलेंगे सर वॉज या वर के साथ आप बोलते हैं आईएनजी फॉर्म जब कुछ भी होता है तो हम बोलेंगे बैठ रहे थे, कुछ लोग बैठ रहे थे। ऐसे क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे जो सिट जो लिखा हुआ ना, सिटिंग, इसे हम वर्ब के रूप में यूज़ नहीं कर रहे हैं कि वर्ब होता है तो आईएनजी लगता है, तो हम क्या करते हैं, रहा था रहे थे लगा, इसे हम नाउन के रूप में यूज़ कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे रहा था रहे थे ऐसे यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, कुछ लोग बैठे हुए थे, वर यानी थे, सिटिंग बैठे हुए थे, टुगेदर मतलब होता है एक साथ, इन अ ट्रेन, इन यानी में, यानी एक, ट्रेन यानी रेलगाड़ी, ट्रेन भी बोल सकते हैं। कंपार्टमेंट का मतलब होता है डिब्बा, मतलब ना रेलगाड़ी का डिब्बा, वही कंपार्टमेंट है। तो पूरा क्लियर होगा। एक बार कुछ लोग ट्रेन के एक डिब्बे में बैठे हुए थे, एक साथ बैठे हुए थे। फिर क्या हुआ देखिए, अमंग देम वर टू फ्रेंड्स, ठीक है, तो एक साथ कैसे होगा, अमंग देम वर टू फ्रेंड्स एंड अ फादर एंड हिज सन। अमंग देम यानी होता है उनके बीच में, अमंग देम यानी उनके बीच में। देखिए बिटवीन यानी भी बीच होता है, लेकिन बिटवीन कब होता है, जब कोई दो लोगों के बीच में कोई हो तो बिटवीन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अमंग यानी दो से ज्यादा लोग हैं, तो फिर हम वहां पे अमंग का यूज करते हैं। अमंग देम उनमें से, है ना, उनके बीच में से, वर यानी थे, टू फ्रेंड्स दो दोस्त थे, वो जो कुछ लोग बैठे थे ना, उनमें से दो लोग थे, दो दोस्त बैठे हुए थे, एंड और अ फादर एक पिता, एंड हिज सन और उसका बेटा, ठीक है। जो कुछ लोग बैठे हुए थे उसमें दो दोस्त थे, एक पिता थे और उसका बेटा था। फिर क्या हुआ देखिए, एज द ट्रेन स्टार्टेड टू मूव, एज यानी जैसे ही, द ट्रेन रेलगाड़ी ने क्या किया, स्टार्टेड यानी शुरू किया, टू मूव यानी चलना शुरू किया, ठीक है, आगे बढ़ना शुरू किया। द एक्साइटेड सन सैड, ठीक है, एक्साइटेड यानी क्या होता है, बहुत खुश होना, ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे उत्तेजित हो जाना, लेकिन हम इस सरल शब्दों में कैसे जानेंगे, बहुत ज्यादा खुश हो जाना, उसे एक्साइटेड बोलते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा खुश जो बेटा था, सैड, उसने कहा, सैड क्या कहा देखिए, लुक देखो, द ट्रेन इज मूविंग, रेलगाड़ी चल रही है, मूव करना यानी हिलना, चलना, रेलगाड़ी चल रही है, एंड और थिंग्स आर मूविंग बैकवर्ड्स, ठीक है। थिंग्स यानी वस्तुएं, ये थिंक नहीं है, THINK होता ना, थिंक यानी सोचना, लेकिन थिंग्स यानी होता है वस्तु, थिंग्स यानी वस्तुएं, आर मूविंग, तो जो वस्तुएं हैं, जो चीजें हैं, क्या हो रही है, मूविंग यानी चल रही है, बैकवर्ड्स यानी होता है पीछे की ओर, यानी पीछे। क्लियर हो गया, ठीक है। ट्रेन आगे मतलब ट्रेन चल रही है और चीजें पीछे की ओर जा रही है, पीछे मूव कर रही है। हिज फादर गेव अ स्माइल, उसके पिताजी ने क्या किया, गेव यानी दिया, गिव यानी देना, गिव का पास्ट गिव, दिया, क्या दिया, अ स्माइल, एक स्माइल दी, एक मुस्कुराहट, हल्के से मुस्कुरा दी उसके पिताजी ने। एज द ट्रेन मूव फास्टर, जैसे ही, एज यानी जैसे, द ट्रेन मूव फास्टर यानी तेज चलने लगी, आगे बढ़ने लगी तेजी से। द सन स्क्रीम्ड, तो बेटा क्या हुआ, स्क्रीम्ड यानी क्या होता है, चिल्लाना, जोर से चिल्लाने को स्क्रीम बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा चिल्लाया। द ट्रीज आर ग्रीन, जो पेड़ है, जो बहुत सारे पेड़ है, आर यानी है, ग्रीन यानी हरे हैं, पेड़ क्या है, हरे हैं। एंड रन बैकवर्ड्स, और
पीछे की ओर दौड़ रहे हैं। पेड़ क्या हो रहे हैं? पीछे की ओर दौड़ रहे हैं, फिर भाग रहे हैं। पेड़ पीछे की ओर भाग रहे हैं और हरे हरे पेड़ हैं। हिज फादर नोडेड हिज हेड इन अग्रीमेंट। हिज फादर, उसके पिताजी ने क्या किया? नोडेड। कल की स्टोरी मैंने आपको बताया था, नोडेड यानी हामी में सिर हिलाना, हाँ हाँ बोलना सिर हिला के। तो सिर हिलाया कि बोला हाँ। हिज हेड, नोडेड हिज हेड यानी अपने सिर को हिलाया। इन अग्रीमेंट, अग्रीमेंट यानी सहमति में। सहमति यानी हाँ भाई तुम सही बोल रहे हो, ओके, तो सहमति देना बोलते हैं अग्रीमेंट। ठीक है, हाँ बेटा तुम सही बोल रहे हो, ऐसे सिर हिला दिया। नाउ अब द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स फाउंड ऑल दिस वेरी स्ट्रेंज। अब जो ग्रुप था यानी जो समूह था, ऑफ फ्रेंड्स यानी दोस्तों का जो समूह था, फाउंड यानी उन्होंने पाया, फाइंड यानी पाना, पास्ट टेंस फाउंड, उन्होंने क्या पाया? देखिए, पाया कि ऑल दिस वेरी स्ट्रेंज, ऑल दिस यानी ये सब, वेरी यानी बहुत, स्ट्रेंज यानी अजीब, ये सब बहुत अजीब पाया, यानी ये सब उन्हें बहुत अजीब लगा कि कैसे इसका बेटा बोल रहा है कि भाई पेड़ पीछे जा रहे हैं, ये ट्रेन है क्या? पहली बार ये चल रहा है क्या ट्रेन पे? वन ऑफ देम मेड फन ऑफ द सन एंड साउटेड। वन ऑफ देम यानी उनमें से एक ने क्या किया? उनमें से एक, तो वन ऑफ देम मेड फन यानी मजाक बनाया, ठीक है, ऑफ द सन यानी उस बेटे का मजाक बनाया, मजाक उड़ाया। एंड साउटेड और चिल्लाया, ठीक है, साउटेड यानी चिल्लाना। उसने क्या चिल्लाया? देखिए, आई थिंक ही इज मैड, ठीक है, मुझे लगता है, आई थिंक यानी मैं सोचता हूं या मुझे लगता है, ही इज मैड, वो सॉरी वह पागल है, वो लड़का क्या है? पागल है, चिल्लाया। द फादर, तो पिताजी ने क्या किया? ऑन हियरिंग दिस, ऑन हियरिंग दिस यानी इसे सुनकर, जो लड़का बोल रहा था पागल है उसे सुनकर, रिमेन काम, रिमेन यानी बने रहे, वो बना रहा, क्या बना रहा? काम, इसे काम पढ़ेंगे, एल साइलेंट होता, केवल काम, काम यानी शांत बने रहे, चुपचाप बने रहे, चुपचाप रहे वो। देन तब ही एक्सप्लेन टू द बॉयज, ही एक्सप्लेन, एक्सप्लेन यानी व्याख्या करना, विवरण देना, उस बात को पूरी विस्तार से बताना, उसे एक्सप्लेन करना बोलते हैं। तो उसने बताया अच्छी तरीके से, टू द बॉयज, लड़कों को बताया। क्या बताया? देखिए, बस यही स्टोरी का टाइटल भी यही है, माई सन वॉज बॉर्न ब्लाइंड, मेरा बेटा जन्म से, बॉर्न यानी जन्म से, वॉज यानी था, ब्लाइंड यानी जन्मांध था, जन्म से अंधा था, मेरा बेटा जन्म से अंधा था। ही वॉज ऑपरेटेड अपॉन, ठीक है, ही वॉज ऑपरेटेड अपॉन यानी उसका ऑपरेशन किया गया, उसका ऑपरेशन किया गया था, ऑपरेटेड यानी ऑपरेशन किया गया, उसे ऑपरेटेड बोलते हैं, अपॉन यानी उस पर क्या किया था या उसे ऑपरेशन किया गया था उसका। एंड गॉट हिज विजन, और गॉट हिज विजन यानी उसकी क्या पाया? दृष्टि पाए। गॉट यानी पाना, विजन यानी दृष्टि, यानी उसका आँख की रोशनी जिसे हम बोल सकते हैं, उसी उसका फिर दृष्टि पाए। अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, जब उसका ऑपरेशन हुआ फिर कुछ दिनों बाद उसकी नज़र वापस आ गया ना, उसे क्या मिल गया? रोशनी मिल गई आँख की। ही इज सीइंग थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ही इज सीइंग वह देख रहा है, थिंग्स यानी चीज़ों को, फॉर द फर्स्ट टाइम सबसे पहले यानी सबसे पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम यानी सबसे पहली बार या पहली बार वो चीज़ों को देख रहा है। इन हिज लाइफ, अपने जीवन में, यानी वो जन्म से अंधा था, पहली बार वो सब चीज़ को देख रहा था, ये उसके पिताजी बता रहे हैं। अब क्या हुआ? द बॉयज वॉज टेकन अबैक, ठीक है, तो लड़के क्या हो गए थे? टेकन अबैक मतलब होता है स्तब्ध रह जाना, अब वो हिंदी हो गया, उसे क्या बोल सकते हैं? हक्का बक्का रह जाना, अचंभित हो जाना। तो जो लड़के थे वो अचंभित हो गए, अरे बाप रे ऐसी बात है। बोथ ऑफ देम वर असेम्ड, बोथ ऑफ देम यानी वो जो दोनों दोस्त थे, वर असेम्ड, वर यानी थे, असेम्ड यानी शर्मिंदा, दोनों दोस्त शर्मिंदा थे। एंड और क्या थे? अपॉलजाइज, ठीक है, अपॉलजाइज मतलब क्या होता है? अपॉलजाइज का मतलब होता है क्षमा मांगना, माफी मांगना, और उन्होंने क्या किया? माफी मांगी टू द फादर, पिताजी से, एंड द सन और बेटे से, यानी बेटे और उसके पिताजी दोनों से उन्होंने माफी मांग ली, क्योंकि वो लोग क्या थे? शर्मिंदा थे। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? मोरल, डू नॉट जज इन हैजल, ठीक है, हैजल, इसे हैस्टल नहीं पढ़ेंगे, टी यहाँ पे साइड में केवल हैजल ऐसे पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए टी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ल का उच्चारण, टी एल का ल उच्चारण हो रहा है, हैजल ऐसे। डू नॉट जज इन हैजल, तो इसका मतलब क्या होता है? डू नॉट जज यानी जज मत करो, तो जज करना यानी क्या होता है? निर्णय लेना, राय बनाना, राय मत बनाओ इन हैजल यानी जल्दबाजी में। भाई किसी के लिए भी आप जल्दबाजी में राय मत बनाओ कि ऐसा होगा वैसा होगा। स्टोरी का टाइटल क्या है? द ब्लाइंड सन, अंधा
बेटा। अब इसको मैं पहले ही बता देता तो आपको इतना कुछ बताया, आपको ऐसे ही समझ आया था कि अरे अंधा है तो ऐसे ऐसे, इसलिए थोड़ा सा सस्पेंस बनाने के लिए मैंने इसे नहीं बताया था, वैसे तो आप लोग जान गए हैं। तो भाई इससे क्या शिक्षा मिली हमें, कभी भी जल्दबाजी में अपनी राय नहीं बनाना चाहिए। जैसे मैंने आप लोग हर बार बताया है, हो सकता है कोई गुस्से वाले मिजाज का है लेकिन वास्तव में वो अच्छा आदमी हो, बोलता भले चिल्ला चिल्ला के हो लेकिन हो सकता है मन से अच्छा हो। कई लोग ऐसे मीठा मीठा बोलते, बहुत ही प्यारे प्यारी बात, अरे आप अच्छे हो, आपसे बड़ा कोई नहीं, ये वो, लेकिन मन से बहुत ही उनके मन में खोट भरा हुआ होता है, बहुत ही कुटिल स्वभाव के होते हैं। कब पता नहीं आपकी पीठ में चूरा घोंपते। ज़्यादा मीठा भी क्या होता है, शुगर, आप सभी को पता है, तो ज़्यादा मीठा भी हानिकारक होता है। तो वही है, जरूरी नहीं कि जो लोग बोलने का टोन उनका बहुत हार्श हो, या जो लोग बहुत अच्छे बोलते हो वो अच्छे हो, या जो लोग बहुत बुरी तरीके से बोलते हो वो अच्छे ना हो, ऐसे नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, बहुत जल्दबाजी में जज नहीं करना चाहिए, किसी पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, राय पे नहीं पहुंचना चाहिए कि ऐसा होगा वैसा होगा। थोड़ा समय बिताइए उसके साथ, कुछ दिन बाद अपने आप आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे है, इसका व्यवहार कैसा है। इन्होंने भी वैसे किया, बच्चा जब देख रहा था तो ये लोग हंस रहे थे, अरे ये क्या है, पागल है क्या, पहली बार देख रहा है क्या ये सब चीज़, और वास्तव में वो पहली बार देख रहा था। अब इन्हें भी नहीं पता था, लेकिन इन्हें बाद में पता चला कि ऐसे ऐसे था, तब उन्हें पता चला कि नहीं, हमें जल्दबाजी में ये सब चीज़, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, हमें पूछना था उनके पिताजी से कि आखिर ये ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या पहली बार ट्रेन में बैठा है, या कुछ भी हो सकता है अंधा ना हो, पहली बार ट्रेन में बैठा हो, कुछ भी हो सकता है। इसलिए कभी भी हमें जल्दबाजी में जज नहीं करना चाहिए, निर्णय नहीं लेना चाहिए। यही थी आज की स्टोरी, यही थी आज की मोरल, बिगिनर लेवल की थी। होप आपको बहुत ही आसानी से समझ आया हो। और इसका स्क्रीनशॉट मैं इसलिए देता हूँ, एक दिन बाद देता हूँ, ताकि आप लोग क्या है, तुरंत मैं भी दे दूंगा तो आप फटाफट तुरंत ट्रांसलेट कर लोगे, आपको लगेगा हाँ हम तो सब आता है। लेकिन मैं एक दिन बाद इसलिए प्रोवाइड करता हूँ ताकि जब उसके एक दिन बाद आपका माइंड है ना वो तुरंत रिफ्रेश हो जाएगा, फिर आपको पता चलना चाहिए कि आपको याद है कि नहीं। उसके बाद भी यदि आप ट्रांसलेट कर रहे हो ना, तब आप समझ लीजिए वास्तव में आपको ट्रांसलेशन अब आने लगी और बहुत सारे वर्ड की मीनिंग आप जानने लगे हैं। तो ये थी स्टोरी आज की मोरल भी आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। स्क्रीनशॉट कम्युनिटी में, इसके अलावा फेसबुक पेज में मिल जाएगा।